Good morning, students. Here's a new video of science of topic acids and alkalines. We are going to read the topic pH indicators and scale. Whenever an acid is dissolved in water, it is called an acidic solution, and alkalines with water are known as alkaline solutions. If the solution is neither acidic or alkaline, we call it neutral. For example, pure water is neutral G. अब क्या कहते हैं, जब भी जो एसिड है वो किसी वाटर में डिज़ोल्व होता है तो वो क्या कहलाता है जी एसिडिक सोल्यूशन, और इसी तरह जब अल्कलाइन है वो वाटर डिज़ोल्व होती है तो वो क्या कहलाता है जी अल्कलाइन सोल्यूशन। लेकिन अगर वो ऐसा सोल्यूशन है जो ना एसिडिक है ना ही अल्कलाइन है तो वो क्या होगा जी न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल होगा, जिस तरह कि वाटर क्या है जी न्यूट्रल है। इंडिकेटर आर सब्सटेंस दैट चेंज कलर व्हेन दे आर एडेड टू एसिडिक और अल्कलाइन सोल्यूशन। इंडिकेटर सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं अपने कलर को चेंज करते हैं जब वो किसी भी एसिडिक या अल्कलाइन सोल्यूशन में ऐड किए जाते हैं। लिटमस एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर टू इंडिकेटर्स दैट आर कॉमनली यूज इन द लेबॉर्ट्री जी। लिटमस पेपर है और उसके अलावा क्या है जी इंडिकेटर्स हैं जो कि मोस्ट कॉमनली ऐसे दो चीज़ें हैं जो हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएच इंडिकेटर्स में लिटमस है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, फेलोथीन है और स्क्रीन मेथाइन ऑरेंज है। उसके अलावा है कलर जो चेंज करेंगे या न्यूट्रल सोल्यूशन में रेड और ब्लू होगा, ग्रीन होगा, कलरलेस होगा या ऑरेंज होगा। इट्स कलर व्हेन प्लेस इन एसिडिक सोल्यूशन में रेड होगा, ऑरेंज, रेड और येलो होगा, कलरलेस होगा। या रेड फॉर पीएच बिलो जोन सा है वो 3.6 होगा, या ऑरेंज जोन सा है वो 3.6 होगा। उसके अलावा क्या है कलर जोन सा प्लेस जब अल्कलाइन में है ब्लू और वायलेंट होगा, पिंक होगा या येलो होगा। Litmus. If you soak a paper with litmus solution, a purple dye, you get a litmus paper. Litmus paper turn red in acidic solutions, blue in alkaline solution. जी लिटमस पेपर क्या करता है, अगर आपने इसको पानी में सोक करके रखा है तो उसके अंदर पर्पल कलर का डाई आता है, ठीक है। और अगर आपने इसको किसी एसिडिक सोल्यूशन में किया है तो वो टर्न्स होगा रेड में, अल्कलाइंस में किया है तो टर्न्स होगा ब्लू में, और पर्पल वो रहेगा किसी भी न्यूट्रल सोल्यूशन में। Litmus paper is usually more reliable and comes as red litmus paper and blue litmus paper. ये ज़्यादा रिलायबल है और इसमें कौन कौन से कलर्स रेड में आता है, ब्लू कलर्स में आता है। द टेबल शोज द कलर चेंज इट कैन मेक। अभी टेबल्स बताएगा कि किस किस कलर में चेंज होता है जी। रेड लिटमस है एसिडिक सोल्यूशन में वो रेड ही रहेगा, और टर्न्स किस में होगा जी रेड में, ठीक है जी। ब्लू टर्न अब न्यूट्रल्स में है जी वो बस रेड ही रहेगा और स्टे ब्लू रहेगा, ठीक है जी। अल्कलाइंस में टर्न्स टू ब्लू एंड स्टे ब्लू अगर वो उस कलर में है तो, ठीक है जी। द पीएच स्केल हैज़ अ वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 14। अब जो पीएच स्केल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 से 14 तक। जो उसका मीडियम पॉइंट होता है स्केल का वो 7 होता है। न्यूट्रल पोजिशन एसिड जनरली हैव स्केल्स विद द लेस देन वैल्यू 7 पॉइंट। अब जितने भी एसिड्स हैं उनकी जो जनरली स्केल वैल्यू होती है वो कितनी होती है जी 7 पॉइंट पे। जो एसिड स्ट्रॉन्गर होंगे वो क्या होता है क्लोजर कितने हो जाएंगे 0 एट द स्केल्स, एंड अल्कलाइन हैज़ अ पीएच स्केल वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन 7। जो एसिड है वो लेस देन 7 पॉइंट होते हैं और जो अल्कलाइंस हैं वो क्या होते हैं ग्रेटर देन 7 पॉइंट होते हैं। द स्ट्रॉन्गर द अल्कलाइन द क्लोजर इट गेट टूवर्ड्स द 14th ऑन द स्केल। जितना स्ट्रॉन्ग आपका अल्कलाइन सोल्यूशन होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग आप उसके स्केल्स पे जाएंगे। यहाँ पे पूरा मैंने पीएच दिया है कि उनकी कितनी ज़्यादा वो कहाँ कहाँ पे जी न्यूट्रल होंगे, कहाँ पे वो उनके एसिडिक के होंगे, कहाँ पे वो अल्कलाइंस होंगे, देख लें जी यहाँ पे कौन सी चीज़ें अल्कलाइंस में आएंगी। फिर है जी डाइजेस्टिव जूसेस जो हमारे स्टमक में होते हैं उनका जो पीएच है वो क्या है जी 1 है। जो ओवन क्लीनर है उनका जो पीएच है वो 13 है। इसी तरह विनेगर का देखेंगे तो 3 है, बेकिंग सोडा 3 है, लेमन है वो 2 है, और प्योर उसके अलावा पीएच मीटर इज़ अ सोर्स। पीएच एक ऐसा सोर्स है जिससे हम पीएच स्केल वैल्यू जो हमसे वो किसी भी सोल्यूशन की मालूम कर सकते हैं। वो कैसे जी सिर्फ उस मीटर को सोल्यूशन में इम्प्रेस करके उस डिवाइस को हम उस सोल्यूशन में डालते हैं, उससे हम उसकी जो पीएच वैल्यू है वो ये